मेरा आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। हम इस चैनल के द्वारा आपकी मांगों को राज्य और केंद्र सरकार के समक्ष संविदा कर्मी के उत्तम भविष्य हेतु गंभीरता से उठाते हैं। साथ ही इसमें रोजगार से जुड़ी हुई तमाम गतिविधियों को प्रकाश डाला जाता है। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं। समाचार भिन्न भिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से इस समय जो खबर प्रकाशित की जा रही है कि बिहार सरकार द्वारा अंडा, दूध और मांस उत्पादन हेतु गणना के लिए सांख्यिकी गणना और प्रगति सहायक की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें प्रारंभिक तौर पर सेवानिवृत्त कर्मियों को ही लिया जाएगा। तो मैंने बहुत लोगों से इस विषय में जानने की कोशिश की कि ये सेवानिवृत्त कर्मी कौन हो सकते हैं। तो सबसे पहले जानकार बताते हैं कि सेवानिवृत्त का मतलब होता है सेवा से मुक्ति। सेवा से मुक्ति दो तरह से होती है। पहला मुक्ति तो एक होता है कि एक तय सीमा कर दी गई है, उस सीमा में आप जब प्रवेश करते हैं तो स्वतः ही कार्य मुक्त हो जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि सरकार आपको कार्य मुक्त करती है। तो अब सवाल ये है कि जब सेवा मुक्त कर्मी इसमें लगाए जाएंगे तो उसमें एएसपी का क्या भला है। जब इस संदर्भ में मैंने जानकार से जानना चाहा तो उनका कहना था कि एएसबी का पैनल डिजल्व कर दिया गया था सहकारिता विभाग में नीति के परिवर्तन का हवाला देकर। तो सरकार के द्वारा उसे उन लोगों को कार्य मुक्त कर दिया गया था। तो यह भी एक तरह का सेवानिवृत्ति है। हालांकि मैं इस बात को कहकर ये पुष्ट नहीं कर सकता कि इस नई आने वाली बहाली में एएसबी ही काम करेंगे, लेकिन जानकार इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। जानकार कहते हैं कि सरकार यदि नई बहाली करने जा रही है तो उसमें अगर उन्होंने विज्ञापन के माध्यम से सेवा मुक्त कर्मियों को प्रारंभिक तौर पर प्राथमिक तौर पर लेने की बात कही है तो उसमें एएसबी के भाग्योदय होने की संभावना सबसे प्रबल है। उनका कहना है कि एएसबी को इसलिए भी उस गणना हेतु संविदा कर्मी के रूप में बहाल किया जाएगा क्योंकि पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट आया था उसमें कहा गया था कि सांख्यिकी विभाग में आने वाले किसी भी बहाली में सबसे पहला प्रायोरिटी जो होगी, सबसे पहली प्राथमिकता जो होगी वो इन्हीं लोगों को दिया जाएगा। इनके बाद ही नए सिरे से सरकार को बहाली करनी होगी। और यदि सरकार की कोई ऐसी नियमावली होती है जिसमें ये लोग फिट नहीं बैठते हैं उम्र के कारण, तो उम्र सीमा में भी छूट देने की बात उस जजमेंट में कहा गया है। तो इसलिए भी इन लोगों की प्रायोरिटी, इन लोगों की प्राथमिकता आने वाले नई बहाली में सबसे अधिक है। तो चूंकि मैंने जो ये बात आपको कही है वो अपने स्तर से नहीं कही है, मैंने कुछ लोगों की राय को जाना और राय को जानने के बाद ही मैंने आपको ये बात कही है। हालांकि हमारे सक्रिय साथी जो निश्चित रूप से एएसबी के लिए दिन रात एक करके लगे हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों ने भी इस तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट की है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि एएसबी का काम निरंतर अंतराल पर आगे बढ़ता चला जा रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी किसी एएसबी से अपनी बातों को इसी संदर्भ में रखा। हालांकि हमारी उनकी भी बात होती है, लेकिन मैं उनकी बातों को आप लोगों के बीच सार्वजनिक नहीं करूंगा। हमारे एक अन्य साथी के द्वारा उनसे जो बातचीत हुई है, अब जरा उनको भी सुन लेते हैं। दूर हो जाइए, घबराए नहीं, हमको एक सप्ताह का और मौका दें। एक सप्ताह सर? हाँ, एक सप्ताह का और समय दीजिए। एक सप्ताह में हम सारी चीजों को क्लियर करके मैं आपको बताऊंगा। फिर मतलब पूरा भरोसा सर आप मतलब हो रहा है ना? सुमन जी आप विश्वास रखे मेरे ऊपर, इस बार नहीं तो कभी नहीं। जी 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 ठीक है ना? इस तरह की मैं अब लड़ाई लड़ रहा हूँ। जी 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 आप समझ गए ना मेरी भावनाओं को? जी 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 एकदम। मैंने इस बार नहीं तो कभी नहीं, मैं इस तरह का मैं अब ये कर रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ। जी सर, जी सर। इसलिए हम चारों तरफ से गवर्नमेंट के पास पहुंच चुके हैं। हमने अपनी सारी चीजों को लगा दिया है, सारी चीजों को हमने रख दिया है गवर्नमेंट के पास। जी सर, सुन रहे हैं मेरी बात को? जी 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 सर सुन रहे हैं। बस एक सप्ताह से 10 दिन का आप हमें और मौका दें। 1 से 2 मीटिंग और हमारी होनी है जी। उसके बाद फिर मैं आपको खबर करूंगा। ठीक है। हमारे प्रदेश कमेटी के लोग कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि सरकार तक अपनी मांगों को रखना जायज है, लेकिन सभ्य तरीके से रखना है। कुछ ऐसी बातें ना लिखे, इस तरह से टिप्पणी ना करें जिससे हमारे ऊपर मतलब हमारे पक्ष में जो भी पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं वो निगेटिव में बदल जाए। ऐसा नहीं करना है। और आप जैसे ऑडियो में सुन ही लिए हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि 1 सप्ताह के बाद हम
बहुत कुछ आप लोगों के बीच में रखेंगे, कुछ बहुत सारी बातों को आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करेंगे। तो जैसे ही कुछ ऐसा अपडेट आता है हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बगल के घंटी के निशान को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।